प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की प्रथम कथा, जो भगवान विष्णु की असीम कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व को बताती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं, ऋषियों और मुनियों के बीच एक विशेष चर्चा चल रही थी। सभी यह जानना चाहते थे कि संसार में ऐसा कौन सा मास है जो सबसे अधिक पुण्य देने वाला है। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालनहर्ता हो। कृपया करके हमें ऐसा उपाय बताइए जिसके कलयुग के जीव कम प्रयास में अधिक पुण्य प्राप्त कर सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवगणों, समय आने पर मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताऊंगा। उसी समय एक अत्यंत दुखी और निराश मास वहां पहुंचा। उसके नेत्र से अधुशारा बह रही थी। उसका मन मुकुदास था और वह बार बार रो रहा था। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, हे मास, तुम कौन हो और इतना दुखी क्यों हो? वह बोला, मैं वर्ष का वह अतिरिक्त मास हूँ जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करता। सभी मुझे मलहास कहकर पुकारते हैं। मेरे भीतर कोई पर्व नहीं, कोई उत्साह नहीं। लोग मुझे अशुभ मानते हैं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। देवताओं को उस पर दया आई। वह उसे लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान ने प्रेमपूर्वक पूछा, हे मास, तुम इतना दुखी क्यों? वह बोला, हे प्रभु, वर्ष के सभी महीनों के स्वामी हैं। किसी का स्वामी सूर्य है, किसी का चंद्रमा, परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं। सभी तो मुझे तुच्छ समझते हैं। लोग शुभ कार्य में मेरा त्याग करते हैं। मेरा जीवन निरर्थक हो गया। यह सुनकर भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, हे मास, तुम्हारा दुख उचित है, लेकिन अब चिंता मत करो। मैं तुम्हारा सारे दुख दूर कर दूंगा। भगवान की बात सुनकर उस मास के हृदय में आशा की किरण जागी। तब भगवान विष्णु उसे लेकर गोलकक धाम पहुँचे, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण ने उसे दुखी मास को देखा और स्नेहपूर्वक पूछा, हे मास, तुम इतना व्याकुल क्यों हो? वह पुनः रोते हुए बोला, हे प्रभु, संसार में कोई सम्मान नहीं देता। सभी मुझे मलहास कहकर अपमानित करते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है। श्री कृष्ण करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे मास, आज से तुम दुखी नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। सभी देवताओं आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास होगा। यह सुनते ही उस मास के चेहरे पर आनंद छा गया। भगवान बोले, आज से जो भी मनुष्य इस मास में भक्ति करेगा, दान करेगा, कथा सुनेगा, जाप करेगा और मेरा स्मरण करेगा, उसे अनेक गुण फल प्राप्त होंगे। देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान की जय जयकार की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अन्य महीनों में किए गए पुण्य का जो फल मिलता है, उससे कोई गुना अधिक फल पुरुषोत्तम मास में किए गए शुभ कार्यों में प्राप्त होगा। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इस मास में गीता का पाठ करेगा, भागवत करेगा,
गरीबों को भोजन कराएगा एवं भगवान का नाम जपेगा, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस मास का सम्मान पूरे तीनों लोक में होने लगा। जहाँ पहले लोग उसे मलहास कहकर तिरस्कार करते थे, वही अब लोग श्रद्धा और प्रेम से उसे पुरुषोत्तम मास कहने लगे। समय बीतता गया। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान का परम भक्त था। जब पुरुषोत्तम मास आया तब उसने संकल्प लिया, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं पूरे मास भगवान का नाम जपूंगा। वह प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करता, भगवान का ध्यान करता और श्रद्धा से राधे कृष्ण का नाम जपता। एक दिन भगवान उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि में स्वप्न में प्रकट होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान बोले, मुझे धन की केवल प्रेम की ज़रूरत है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के जीवन की सारी कठिनाई दूर होने लगी। उसका परिवार सुखी हो गया और पूरे नगर में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। इसी प्रकार भगवान ने संसार को यह संदेश दिया कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कार्य भी बहुत बड़ा फल देता है। भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि संदेश है कि मास में किया गया छोटा सा भी कार्य बड़ा पुण्य बन सकता है। भक्तों, यह केवल भक्ति से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र मास में किए गए जप, तप, व्रत, दान, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम स्मरण का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस मास में श्रद्धापूर्वक भगवान की भक्ति करने से पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में गीता पाठ, विष्णु भगवत और राधा कृष्ण भजन करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास हमें त्याग, सेवा, दया, धर्म और भक्ति का संदेश देता है। इस मास में किया गया अन्नदान, गौ सेवा, गरीबों की सहायता एवं सत्कर्म अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्त को इस दुर्लभ और पवित्र मास का लाभ उठाकर भगवान की भक्ति में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए। यदि आपको पुरुषोत्तम मास की यह कथा और इसका महत्व पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही व्रत, त्योहार, कथा, पूजा विधि एवं धार्मिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि।